हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले ओएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन हमारे रिटर्न एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी हमें वो पूछा जाता है। तो ओएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन से यानी क्या? फ्रैगमेंटेशन इज अ फिनोमिनन इन विच storage space is used inefficiently, reducing capacity or performance, and often both. A process are loaded and removing from memory. The free memory space is broken into little pieces. म्हणजे जो मीन्स जो भी हमारा मेमोरी होता है उसे हम क्या करते हैं फ्रैगमेंटेशन में लिटिल पीसेस में ब्रोक करते हैं। और हमारी मेमोरी में हम क्या करेंगे कि ऐसा ट्राई करेंगे कि हमारी मेमोरी इनएफिशिएंटली यूज़ ना हो, यानी कि जितना हमें ज़रूरत है उतनी मेमोरी हम यूज़ करें। और फ्रैगमेंटेशन में दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस देखने से पहले हम डायग्राम से इसे समझने का ट्राई करते हैं। ये हमारा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का डायग्राम और ये है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का डायग्राम। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में ये भी हमारा ऑपरेटिंग जो भी मेमोरी ब्लॉक दिया है, ये बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि इधर हमने एक प्रोग्राम 1 स्टोर किया, यानी कि वो 24 MB का था। फिर उसके बाद एक फ्री स्पेस आता है जो कि 32 MB का है। उसके बाद प्रोग्राम एन आता है, यानी कि कौन सा भी प्रोग्राम आ सकता है 40 MB का। उसके बाद आफ्टर में क्या होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें प्रोग्राम में जैसा ऑलरेडी प्लेस था तो प्लेस ही रहेगा। उसके बाद जो भी हमारा फ्री स्पेस था 32 MB का, उसमें हमने क्या किया 30 MB का प्रोग्राम स्टोर कर दिया। मतलब हमारे पास बचा कितना 2 MB का फ्री स्पेस बचा। और जो ये बचा हुआ स्पेस है यानी कि हमारा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होगा। मतलब जितना फ्री स्पेस हमारा 32 MB का फ्री स्पेस था, उसमें हमने 30 MB का प्रोग्राम अलोकेट कर दिया, यानी कि 2 MB बचा। और जो 2 MB बचा यानी कि फ्री स्पेस बचा, उसे ही हम इंटरनल फ्रैगमेंटेशन करेंगे। और इसके बाद एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा ब्लॉक है, इसमें क्या होगा, एक प्रोग्राम 1 है, उसके बाद फ्री स्पेस है 32 MB का, उसके बाद फिर से प्रोग्राम एन है 40 MB का, उसके बाद फिर से एक फ्री स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ये दोनों फ्री स्पेसेस है, अगर एग्जाम्पल अगर हमें इधर 50 MB का एक आध प्रोग्राम अलोकेट करना है, तो हम इधर हमारे पास फ्री स्पेस कितना है, फ्री स्पेस 32 MB प्लस 20 MB यानी 52 MB का प्रोग्राम स्पेस हमारे पास है। लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, तो हम यहाँ पर 50 MB का ब्रेक करके तो स्टोर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक अलग वाला प्रोग्राम 9 यानी कि कौन सा भी एक प्रोग्राम बनाएंगे नया वाला, जिसमें हम ये दोनों जो फ्री स्पेसेस है उनको कंबाइन करके एक न्यू प्रोसेस बनाएंगे जिसमें हम 50 MB स्टोर कर सकते हैं। ये होगा हमारा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। हम डिफरेंस देखते हैं, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। Memory allocated to a process may be slightly larger than the requested memory. The difference between those two numbers is internal fragmentation. मतलब हमने डायग्राम में देखा 32 MB और 30 के बीच में 2 का डिफरेंस था, यानी जो भी हमारी स्लाइटली लार्जर दैन रिक्वेस्टेड, स्लाइटली लार्जर मतलब हमारा जो भी 2 MB आया था। उसके बाद रिक्वेस्टेड मेमोरी, मतलब रिक्वेस्टेड मेमोरी कितनी थी हमारी 30, और मेमोरी एलोकेटेड टू प्रोसेस कितनी थी 32। तो हमारे प्लस डिफरेंस बिटवीन, मतलब उनके बीच में डिफरेंस 2 MB का आया, यानी वो 2 MB हमारा क्या हो गया, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो गया। अब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज इनफ टोटल मेमोरी स्पेस टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट अवेलेबल स्पेस आर नॉट कंटिन्यूस। यानी कि हमने अभी देखा कि 52 MB हमारे पास फ्री स्पेस था, लेकिन हमारे पास वो कंटिन्यूस नहीं था, इसलिए हम उसमें 50 MB स्टोर नहीं कर सकते थे, यानी कि वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन हो गया। अब फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, मेमोरी अलोकेट डज नॉट सफ़र फ्रॉम द इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में नहीं आता, लेकिन वो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में आ जाता है। तो फर्स्ट फिट क्या होता है, बेस्ट फिट क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया है। तो सिस्टम विथ फिक्स साइज, मतलब इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में फिक्स साइज होती है सिस्टम की, यानी कि सिंगल पार्टीशंस की। और सिस्टम विथ वेरिएबल साइज, मतलब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में वेरिएबल साइज होती है। फिर
पेजिंग हमारा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन में आता है एंड सेगमेंटेशन हमारा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में आता है। उसके बाद इंटरनल फ्रैगमेंटेशन कैन बी रिड्यूस बाय असाइनिंग द स्मॉलेस्ट पार्टीशन। मतलब इंटरनल फ्रैगमेंटेशन अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, जितना कोशिश करेंगे कि कम से कम फ्री स्पेस बचे। ऐसा ही देखेंगे पहले कि कितना स्पेस है, फ्री स्पेस है, और उसमें कम से कम हमारा जो स्पेस होगा वो बचना चाहिए। ऐसा कोशिश करेंगे। ऐसा कोशिश किया तो हमारा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन रिड्यूस कर सकते हैं। और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कब रिड्यूस करेंगे? बाय कंपैक्शन ऑफ शफल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन ब्लॉक। मतलब अभी हमने देखा जो हमने 2 ब्लॉक्स थे उनको हमने कंबाइन किया था, तब क्या हुआ था, हमारा एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन रिड्यूस हुआ था। यानी उसमें हम अभी जो 52 MB का जो ब्लॉक था वो एक हो गया, तो हम उसमें 50 MB स्टोर कर पाएंगे। यानी कि हमने एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन रिड्यूस कर दिया। ये था हमारा फ्रैगमेंटेशन का टॉपिक। थैंक यू।